जय बजरंगबली। प्रिय मित्रों, आज पुनः आप लोगों का आपके भाग्य ज्योतिष चिंतन में स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह को लेकर स्पष्ट करने का नियम। मित्रों, बहुत सरल तरीका है जो कि उस नियम के आधार पर आप शुक्र ग्रह को स्पष्ट कर सकते हैं। मित्रों, जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, सूर्य ग्रह स्पष्ट करना, मंगल ग्रह स्पष्ट करना, बुध ग्रह स्पष्ट करना और गुरु ग्रह स्पष्ट करने का, सारे ग्रह स्पष्ट करने का एक ही नियम है। एक ही नियम के आधार पर आप सारे ग्रह स्पष्ट कर सकते हैं, केवल चंद्रदेव को छोड़कर। इसलिए मित्रों, आपको नियम को ध्यान रखना होगा। आइए नियम को देखते हैं। पंक्ति बरादी और इष्ट बरादी में जोड़ने या घटाने से जो चालन आता है, लेकिन उस चालन से यह ग्रह की गति से अलग अलग गुणा करते हैं। जो गुणनफल आए उसे आपस में जोड़ देते हैं, फिर 60 का भाग देते हैं। जो भागफल आए उसे दूसरे लब्धि में जोड़कर पुनः हम 60 का भाग देते हैं। इसी तरह 4 बार भाग देते हैं। भाग देने पर जो अंश में अंश, कला में कला, विकला में विकला आता है, तो हम उसे अंश में अंश, कला में कला, विकला में विकला, ऋण चालक हो तो घटाते हैं, अगर धन चालक है तो जोड़ देते हैं। अगर धन चालक है तो वक्री ग्रह में आता है, अगर ऋण चालक है तो वक्री ग्रह में जोड़ देते हैं। मित्रों, आपको नियम को ध्यान रखना होगा कि आप किस नियम के आधार पर ग्रह स्पष्ट कर रहे हैं। यदि मित्रों आपको नियम याद हो जाता है तो आप हर तरीके से ग्रह स्पष्ट कर सकते हैं। ग्रह स्पष्ट करने के लिए बहुत सरल विधि है। मित्रों, जैसे कि आप उदाहरण के लिए ले लीजिए, शुक्र ग्रह स्पष्ट करने का उदाहरण है मित्रों 0, 53, 15। ये क्या है? चालन है। हमने चालन जो लिया है, सारे ग्रह एक ही चालन समय पर स्पष्ट कर रहा हूँ। मित्रों, इसके बाद गुरु ग्रह की गति से गुणा करते हैं। हमने यहाँ पे पंचांग में लिया है। गुरु ग्रह की गति है 73 और 43। अब इसके बाद मित्रों हमें क्या करना है? नियम क्या कहा है? गुणा करना है। तो हमने यहाँ पर गुणा किया है। तो पहले में मित्रों मुझे जो प्राप्त हुआ है 3869 हमें प्राप्त हुआ है। फिर हम दूसरे में गुणा करते हैं तो 1095 हमें प्राप्त होता है। इसके बाद फिर मैंने गुणा किया है 2279 प्राप्त होता है। इसके बाद फिर गुणा करते हैं तो 654 प्राप्त होगा। फिर नियम कहता है जोड़ देना है। जो पहले का था उसको मैंने यहाँ पर जोड़ दिया है, जो दूसरे का है उसको तीसरे में जोड़ देते हैं और तीसरे का चौथे पर जोड़ देते हैं। नियम के आधार पर आप रफ और कापी पेन लेकर सारा उदाहरण चेक कर सकते हैं, और चेक करना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मित्रों ये बहुत ही सरल तरीका है। इससे सरल कोई भी नहीं आपको बता सकता है। तो मित्रों हमने यहाँ पर 60 का भाग देने पर 60 का भाग दिया है। जैसे 60 का भाग यहाँ पर दिया है तो पहले में 10 प्राप्त हुआ तो यहाँ 10 जोड़े हैं, और दूसरे में 56 प्राप्त हुआ है, 56 जोड़े हैं और इसके बाद लास्ट में बचता है 60। तो हमने यहाँ पे लास्ट क्या बचता है? 5 बचता है, और 5 के बाद उससे पहले एक अंश, 5 कला और 25 विकला। जो भाग देने पे 25 बचा था वह विकला हो गया है। इसी तरह आप भाग ले सकते हैं और आप बना सकते हैं। फिर इसके बाद फिर मित्रों आप जैसे कि राशि में राशि, अंश में अंश, कला में कला लिख लेते हैं। फिर 0 राशि, 12 अंश, 56 कला और 22 विकला।
तो मित्रों ये हमारा क्या हुआ, ग्रह स्पष्ट हुआ। इससे पहले मित्रों आपको घटाना है किसमें, 11, 26 और 23 प्राप्त हुआ। तो हमें घटाना किस में है, 15 और 25 में। 1, 5, 25 पर हमें क्या करना है, घटा देना है। तो हमें घटाने पर प्राप्त हुआ 0, 11, 26, 23। ये हमें प्राप्त हुआ है। क्या, यह हमारा शुक्र ग्रह स्पष्ट हो गया है। ये शुक्र ग्रह स्पष्ट हुआ मित्रों। अब आगे आप लोगों को मित्रों मैं अगले वीडियो में फिर बताने का प्रयास करूंगा। यदि मित्रों आपको अच्छा लगा हुआ हो मेरा वीडियो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दें।